भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं भंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। मकर संक्रांति और लोहरी और भी पोंगल सब उत्सवों के बाद आप या जो पतंग उड़ाते हैं काइट फेस्टिवल, आप सभी का स्वागत है आज भगवद गीता के इस अंतिम श्लोक में। और भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे हमें कुछ विशेष संदेश देने जा रहे हैं और उसको शॉर्ट फॉर्म में हमें बताया है। पीस फॉर्मूला, शांति का सूत्र। कल हमने देखा था अष्टांग योग पद्धति के बारे में, जो कि एक योगी होता है वो अपने आंखों के मध्य में अपना ध्यान स्थित करके और अपनी श्वास को रोक करके अपने अंदर परमात्मा दर्शन करने की कोशिश करता है। लेकिन जो एक भक्त है वो क्या सोचता है? आवाज कट रही है? नहीं प्रभु जी, क्लियर आ रही है। वॉइस इज ब्रेकिंग। नहीं माता जी, नहीं हो रही है ब्रेक। आप अपना नेटवर्क एक बार चेक कर लीजिए। हरे कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे बताने वाले हैं कि किस प्रकार से एक भक्त अपना जो एटीट्यूड है, अपना एक जो विचारधारा है वो कैसी रखता है और उस कारण से हमेशा वो किस स्थिति में रहता है? शांति में रहता है। कृपया करके श्लोक को दोहरान करेंगे, रिपीट कीजिएगा। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। भोक्ताराम यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। आप में से श्लोक उच्चारण कीजिए। गीता तेजानी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुरतम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। यस, तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर श्लोक बताया जा रहा है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। अंतिम में उसको शांति मिलती है, रिच्छति, शांति प्राप्त करता है। तो क्या व्यक्ति एक इस भौतिक जगत में रहते हुए, इस संसार में रहते हुए शांति को प्राप्त कर सकता है? वो आज हम समझने का प्रयास कर रहे हैं श्लोक से। तो कृपया करके पूरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है ये। और इस श्लोक के माध्यम से हम एक भक्त होने के नाते हमारा कर्तव्य है, हम समझना चाहेंगे कि किस प्रकार हम ये भगवान के द्वारा दी गई बात को अपने जीवन में उतारते हैं प्रतिदिन। ठीक है। सबसे पहले कहा जा रहा है भोक्तारम। भोक्तारम मतलब, भोक्तारम से क्या मतलब है? भोगने वाला। तो एक बार हमारे साथ में ये जो शब्दार्थ हैं इनको दोहराएंगे। भोक्तारम, भोगने वाला। भोक्ता, जो भोक्ता है उसके लिए वापस से बोला गया है, भोक्ताराम को ही भोक्ता बोला गया है। 5.29 यज्ञ, यज्ञ तपसाम, तपस्या का, सर्वलोक संपूर्ण लोकों का तथा उनके देवताओं का, महाईश्वरम परमेश्वरम, सुहृदम उपकारी, सर्व समस्त, भूतानाम जीवों का, ज्ञात्वा इस प्रकार जानकर, माम मुझ कृष्ण को, शांतिम भौतिक यातना से मुक्ति, रिच्छति प्राप्त करता है।
जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, इस पूरी दुनिया में सब लोग भौतिक यातनाएं भुगत रहे हैं। सभी लोग अपने जीवन में अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं, कष्ट भुगत रहे हैं। और हमने देखा श्लोक संख्या 22 के अंदर कि जो व्यक्ति इंद्रिय भोग में लगता है, इंद्रिय भोग में लगने वाला व्यक्ति को फिर वो किसको जन्म देती है? इंद्रिय भोग, सेंस ग्रेटिफिकेशन गिव बर्थ टू मिजरीज, दुख योनय एवते, वो दुख को जन्म देता है। इंद्रिय भोग, सेंस ग्रेटिफिकेशन दुख को जन्म देता है। ये हमने समझा था श्लोक संख्या 22 में। अब भक्त का एटीट्यूड क्या होना चाहिए? भक्त अपने जीवन में भगवान की जो स्थान है, भगवान का स्थान है, वो किस प्रकार रखता है और कैसे शांति प्राप्त करना है। इस दुनिया में हर कोई व्यक्ति क्या चाहता है? शांति प्राप्त करना चाहता है। यस और नो? एवरीबॉडी एग्रीज? शांति प्राप्त करना चाहता है हर कोई भक्त, राइट? और शांति जो है वो कैसे प्राप्त हो सकती है, वो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। सबसे पहले बोल रहे हैं भोक्तारम। भोक्तारम का मतलब क्या है? भोगने वाला। भोग, जो भगवान श्री कृष्ण को क्या बताया गया है? एंजॉयर, एंजॉयर ऑफ एवरीथिंग। अल्टीमेट भोक्ता क्या है? भगवान श्री कृष्ण, हर किसी भी का। और यहां पर दो शब्द खास करके लिखे हैं, यज्ञ तपसाम। यज्ञ और तपस्या। यज्ञ मीन्स सैक्रिफाइस, और सैक्रिफाइस को हमने जो चौथे अध्याय में समझा था, क्या बताया था कि वॉट एवर यू गिव, वो धन का सैक्रिफाइस भी हो सकता है, वो सुनने का सैक्रिफाइस भी हो सकता है, वो द्रव्य का सैक्रिफाइस भी हो सकता है, वो ज्ञान का सैक्रिफाइस भी हो सकता है। वो सारे यज्ञों बोले गए, इन सबको यज्ञ बोला गया है। तो इस सारे यज्ञों को भगवान एंजॉय करते हैं। तो अल्टीमेट भोक्ता सारे यज्ञों का कौन है? भगवान कृष्ण, भोक्तारम। आप कोई भी देवी का यज्ञ करते हैं, माता लक्ष्मी के लिए कर रहे हैं, दुर्गा के लिए कर रहे हैं, या आप किसी देवता के लिए, गणेश जी के लिए कर रहे हैं, इंद्र के लिए कर रहे हैं, वो सभी यज्ञों के अल्टीमेट भोक्ता भगवान कृष्ण है। कृष्णा इज द सुप्रीम एंजॉयर, भोक्ताराम। फिर बताया जा रहा है तपस्या, यज्ञ तपसाम। तपस्या मतलब ऑस्टेरिटीज। तो हम लोग क्या ऑस्टेरिटीज करते हैं डे टू डे लाइफ में? बताइए, डे टू डे लाइफ में हम क्या ऑस्टेरिटीज करते हैं, क्या तपस्या करते हैं? अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, मंगला अर्ली मॉर्निंग उठते हैं। ओ अच्छा, नेक्स्ट मंगला आरती अटेंड करते हैं। मंगला आरती अटेंड करते हैं, ये भी एक तपस्या है। ओके, थोड़ी सी सही प्रभु जी है तो है ना, 6 माला भी करते हैं। यस यस यस। तो तपस्या जो अब कहे जाए तो एक तो सुबह जल्दी उठना, खास करके विंटर सीजन में, सर्दी में सुबह जल्दी उठना, तो यह तपस्या है। उसी प्रकार से जो अगर रियल तपस्या की बात करें तो तपस्या हो गई एकादशी व्रत का पालन करना, जन्माष्टमी का उपवास का पालन करना, तीर्थ यात्रा आदि जब जाते तो परिक्रमा में पैदल चलना, वॉक करना, वो सब भी एक प्रकार से तपस्या है। तो इन सभी तपस्याओं के भोक्ता कौन है? भगवान श्री कृष्ण। ये तो भक्त के जीवन की हो गई, लेकिन योगी भी बहुत बड़ी बड़ी तपस्या करते हैं। हिमालय में जाके 60,000 साल, 30,000 साल उस ठंडे बर्फ पानी वाले में, उसमें जाकर के वो इतना समय तक तपस्या करते रहते हैं। हिरण्यकशिपु ने तपस्या की। उन सब तपस्याओं के सुप्रीम एंजॉयर भगवान कृष्ण है। कृष्णा रियल भोक्ता है इन सारी तपस्याओं के। ठीक है। सर्वलोक महेश्वरम, सारा लोक, सारा संसार, जितने भी लोक हैं, पूरा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांडों के भी ब्रह्मांड है, अनगिनत ब्रह्मांड है, इन सब ब्रह्मांडों के ईश्वर। ईश्वर शब्द का अर्थ क्या होता है? कौन बताएगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईश्वर? कंट्रोलर। कंट्रोलर। तो सुप्रीम कंट्रोलर कौन है? महा ईश्वर। ईश्वर मतलब, ईश्वर मतलब कंट्रोलर। महा ईश्वर, महा ईश्वर मतलब जो सबके कंट्रोलर है। परमेश्वर भी बोलते हैं, महाईश्वर भी बोलते हैं। तो महेश्वर वो कौन है? भगवान कृष्ण। तो सभी लोकों के स्वामी वो भगवान कृष्ण है। उसके बाद में बताया सूरदम। सूरदम का अर्थ क्या बताया गया था? उपकारी, उपकार करने वाले, भला करने वाले। आप तो बड़े उपकारी हैं, आप बड़े दयावान हैं, ऐसे बोलते हैं ना। तो उपकार शब्द का अर्थ है कि भगवान हर किसी पर दया करते हैं, उपकारी है। अगर कोई साफ साफ ये भी बोल दे कि भगवान नहीं होता है, तो भी भगवान उसके ऊपर उपकार तो करते हैं। किस रूप में? उसको सूर्य दे करके, उसको
जल दे करके, उसको वायु दे करके उपकार तो करते हैं, भले ही कोई व्यक्ति उनको भगवान स्वीकार ना करे। इसलिए भगवान को क्या बोला गया है? सूरदम। और किस किस के सूरदम है भगवान? किस किस के सूरदम है भगवान? किस किस के ऊपर उपकार करते हैं? समस्त जीवों पर। सर्व, सर्व मतलब सारे, सर्वभूतानाम, सारे जीवों पर। भूताना मतलब जीव, उसमें कौन कौन आ गए? पशु पक्षी, 84 लाख योनियां, सब पूरा का पूरा संसार उसके अंतर्गत आ गया। तो सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम, और ये सब मेरे बारे में जानकर शांति मृच्छति, एक भक्त को क्या प्राप्त होती है? शांति प्राप्त होती है। अब शांति कैसे प्राप्त होती है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे इस श्लोक के माध्यम से। तात्पर्य और अनुवाद में इसको अच्छे से प्रभुपाद जी समझाएंगे। तो पहले हम अनुवाद देखेंगे, फिर तात्पर्य। अब आपको समझना है अच्छे से। देखो, सिंपल भाषा में बोल देता हूं, फिर आगे कनेक्ट करते जाइएगा। काम, इंद्रिय भोग की इच्छा, काम जलाता है, काम जलाता है, और प्रेम जो है वो हमें भक्ति में आगे बढ़ाता है, खुशी देता है, आनंद देता है। प्रेम आनंद देता है और काम जो है जलाता है। तो काम क्या हुआ और प्रेम क्या हुआ? पहले भी समझ चुके हैं भक्ति माता जी, काम क्या और प्रेम क्या है? यस भक्ति माता जी, इंद्रियों मीन्स इंद्रिय तृप्ति के लिए जो कार्य करते हैं उसको काम बोलते हैं, और इंद्रिय तृप्ति के लिए जो कार्य करते हैं उसको काम बोलते हैं। ठीक है, और कोई? भगवान की इच्छा में जो कार्य करते हैं उसको प्रेम बोलते हैं। यस, सो वन इज लस्ट एंड अनदर इज लव। सो लस्ट क्या है, काम क्या है? टू सेटिस्फाई अवर ओन सेंसेस। ऐसी कोई भी इच्छा जो हमारी इंद्रिय को पूरा करने के लिए उत्पन्न होती है, मुझे ये देखना है, मुझे ये सुनना है, मुझे ये खाना है, मुझे ये पहनना है, ये सारी इच्छा को क्या बोलते हैं? काम, लस्ट। एंड टू सेटिस्फाई द सेंसेस ऑफ द लॉर्ड, भगवान की इंद्रियों को जो है खुश करने की इच्छा को क्या बोलते हैं? प्रेम। तो काम तो क्या करता है? लस्ट बर्न्स एंड लव गिव्स प्लेजर, हैप्पीनेस। लस्ट जो है जलाता है, और प्रेम जो है हमें क्या करता है? खुशी देता है, आनंद देता है। राइट? तो भगवान के लिए जो हम इच्छा उत्पन्न करते हैं, एनी डिजायर टू सेटिस्फाई लॉर्ड कृष्णा इज प्रेम, एंड एनी डिजायर टू सेटिस्फाई आवर ओन सेल्फ इज काम। तो इस बैकग्राउंड से हम समझ पाएंगे श्लोक को कि किस प्रकार से प्रेम और ये भगवान के बारे में ये तीन चीजें अगर हम जान लेते हैं, इसको बोलते हैं 3 point पीस फॉर्मूला। दिस वर्ष 5.29 फ्रॉम भगवद गीता इज 3 point पीस फॉर्मूला। 3 पॉइंट है इसके अंदर। पहला क्या है? भोक्ताराम। दूसरा पॉइंट क्या है? महेश्वरम। तीसरा क्या है? सूरदम। सो प्लीज रिमेंबर दिस 3 point। भोक्ताराम, भोक्ता है भगवान। दूसरा महेश्वरम, मास्टर है, कंट्रोलर है सभी के। और तीसरा क्या है? सूरदम। सूरदम मीन्स वेल विशर। सूरदम का क्या समझा था हमने, बताइए? उपकारी। उपकारी, वेल विशर, उपकार करने वाले, मदद करने वाले। कृष्णा इज वेल विशर, कृष्णा इज सुप्रीम कंट्रोलर, एंड कृष्णा इज द एंजॉयर ऑफ ऑल द सैक्रिफाइसेस, all the penances. The three point peace formula. If anybody wants to remain happy in life, अगर कोई खुश रहना चाहता है जीवन में, तो उसको ये तीन चीजें मालूम होनी चाहिए, याद होना चाहिए। प्रॉब्लम कहां पर आती है? जब हम इसको रिप्लेस कर देते हैं। किससे रिप्लेस कर देते हैं? मैं भोगता हूं, आई एम द एंजॉयर। देन सेकंड, मैं कंट्रोलर हूं, आई एम द कंट्रोलर, आई कैन कंट्रोल द थिंग्स, मैं कंट्रोल कर सकता हूं चीजों को। और तीसरा क्या है? मैं वेल विशर हूं, आई एम द उपकारी, आई एम द काइंड हार्टेड पर्सन, मैं भला करने वाला हूं। तो एक्चुअल में व्यक्ति को अगर ये सब सोचता है तो हमेशा किस में रहता है? चिंता में रहता है, दुख में रहता है। उसको क्या सोचना है जो वास्तव में सत्य है? ये सब तो झूठ है। हम किसी के उपकारी नहीं हो सकते हैं, हम तो एक इंस्ट्रूमेंट जरूर हो सकते हैं। किसी को 5 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए या कुछ दे रहे हैं तो हम किसी का भला नहीं कर रहे हैं। अल्टीमेटली हम तो क्या है? इंस्ट्रूमेंट है।
उसी प्रकार से हम कंट्रोलर नहीं है। हम कंट्रोलर है क्या? थोड़े बहुत कंट्रोलर है कि यस और नो? थोड़ा बहुत यस और नो सुकृता जी? थोड़े बहुत है। यस, थोड़े बहुत कंट्रोलर है। वी कैन कंट्रोल अवर सम थिंग्स, जो अपना घर में अपना कुछ कुकिंग करते हैं, या कुछ अपना खुद के बॉडी से रिलेटेड कुछ क्लोथिंग है, कुछ गाड़ी है, कुछ ये सब चीजें हम कंट्रोल करते हैं। पर क्या हम सुप्रीम कंट्रोलर हैं? प्रभु जी, सुप्रीम कंट्रोलर तो छोड़िए है, हम तो अपने नेबर्स को भी कंट्रोल नहीं कर सकते, राइट? सो हम तो छोटे से कंट्रोलर है। ईश्वर है, छोटे से ईश्वर है। तो परम ईश्वर कौन है? भगवान कृष्ण। पर जब व्यक्ति ये सोचता है कि मैं ईश्वर हूं, मैं कंट्रोलर हूं, आई एम द कंट्रोलर, तो वहां पर प्रॉब्लम हो जाती है। और उस कारण से वो क्या रहता है? दुखी रहता है। जब चीजों को कंट्रोल में नहीं करता तो गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन आती है। कैसे नहीं मानता है मेरी बात, उसको मेरी बात माननी चाहिए, क्यों नहीं हो पा रहा है ऐसा? यस और नो, डू यू एग्री? यस और यस ये है, नो ये है। यस और नो? यस, नो। मोना खद्दर माता जी नो बोल रहे हैं, यस बोल रहे हैं। ओके, यस। तो सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा इज एंजॉयर, ही इज कंट्रोलर, ही इज द मास्टर ऑफ ऑल द सेंसेस, ही इज द ओनर ऑफ ऑल द सेंसेस, बट वी आर जस्ट टाइनी पार्टिकल। हम तो एक छोटे से अंश हैं, राइट? सो आगे बढ़ते हैं हम, और भगवान अब क्या बताते हैं उसको आगे समझने का प्रयास करते हैं। अनुवाद प्लीज रिपीट, आपको दोहराना है इसको। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। इस दुनिया में हम सब लोग दुख में हैं, सब लोग कष्ट में हैं, राइट? अभी माता जी हमारे पास में बैठे हैं, और ये गए थे, कहाँ गए थे माता जी घूमने? पटनी टॉप आई थिंक, जम्मू कश्मीर में घूमने गए थे। और वहां पर बर्फ में थोड़ा बोले मस्ती कर लेते हैं, थोड़े मजे कर लेते हैं, और थोड़ा सा स्लाइड हो गए और फ्रैक्चर हो गया। प्रभु जी, आप कनुप्रिया जी के यहाँ हैं क्या? हाँ जी, आप कनुप्रिया जी के पास है क्या? हाँ जी, हाँ जी। तो पटनी टॉप में गए थे, हाँ फ्रैक्चर हो गया इनका। अब ये संसार कैसा है, गए थे तो एंजॉय करने के लिए, और अभी ये पैर लेके बैठ गए। कितने दिन से बैठे हुए? 3 हफ्ते हो चुके। अब चाहे तो बाहर नहीं जा सकते, कुछ नहीं कर सकते। 1-2 सप्ताह तो वो कहां पर बैठे थे? बेड पे बैठे थे, वो मूवमेंट भी नहीं कर सकते थे। गए तो थे एंजॉय करने के, आगे पिटारा भर के क्या सफरिंग। ये भी लाइव एग्जांपल है हमारे साथ। तो बोल रहे हैं कि बच्चों गए, भगवान की कृपा है, और कुछ हो सकता था, पैर ही टूटा है। यस, भगवान की कृपा है, ऐसा कह रहे हैं। तो मतलब हरे कृष्णा। तो ये हमें समझना है, भोग करने जाएंगे तो क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। याद आ गया? दुख योनय एवते। व्हेनेवर यू विल गो फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, व्हाट इट विल गिव यू बैक? दुखा, कष्ट देगा वो आपको, कष्टा कोड़ता रहे। ಯಾವಾಗ ನೀವು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ मजे ಮಾಡಬೇಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಇದು कष्ट ಕೊಡ್ತಾ रहे, राइट? सो भौतिक जगत ऐसा है कि जब भी आप भोग करने जाओगे तो कष्ट देगा। इसलिए यहां पर कहा जा रहा है कि सबसे पहले भोक्ता कौन है? सुप्रीम भोक्ता कौन है? मुझे समस्त यज्ञों, जितना भी हम यज्ञ करते हैं, सैक्रिफाइस करते हैं, इनका तथा तपस्याओं का परम भोक्ता बोला है। वी आर ऑल्सो टाइनी एंजॉयर। कितने टाइनी एंजॉयर? लिटिल, थोड़ा सा, वो भी कितना थोड़ा है? बहुत ज्यादा थोड़ा है, बहुत इनसिग्निफिकेंट है। और उसको हम क्या समझ बैठते हैं? व्हाट ए प्लेजर, व्हाट ए आनंदा,
बट वास्तव में वो कितना सा है, टाइनी है। उसको प्राप्त करने के लिए पहले तो मेहनत करो, और प्राप्त हो जाए उसमें थोड़ा सा मिलेगा, उसके बाद में फिर दुख हो, राइट। बट जस्ट मत अदरवाइज मत लीजिएगा, एग्जाम्पल है तो। जस्ट बड़ी चीज छोटे में निकल गई तो भक्त के ऊपर भगवान की ब्लेसिंग्स होती है। माता जी कह रहे हैं पटनी टॉप जाने के लिए पहले तो मेहनत करो। यस नो, बहुत मुश्किल है ना जम्मू कश्मीर जाना, पूरा सर्दी के सामान इकट्ठा करना है, ये करना है, खाना वहां पर कहाँ रहना है, क्या करना है, और वहां पर भी जो है कि वॉक करना है, कैसे, बहुत सारा मेहनत है, राइट। वहां जाने के बाद थोड़ा सा कुछ सुख मिलेगा, आहा स्नोफॉल हो रहा है, वाह क्या बात है, वेरी नाइस। और उसके बाद में स्नोफॉल के साथ में थोड़ा सा स्लाइड हो गया, कुछ आपका पैर फिसल गया, तो फिर क्या हो गया, हमारा ही फॉल हो गया। तो उसके बाद पहले भी है और बाद में भी है। ये भोग यज्ञ जो इंद्रिय भोग है उसमें क्या है कि सफरिंग ही सफरिंग है। इस भौतिक जगत में सफरिंग है। तो माता जी बोल रहे हैं कि राम जी की कृपा है, तो वो क्या है कि मुझे इस सफरिंग के अंदर भी भगवान का हाथ दिख रहा है, भगवान की कृपा दिख रही है। वो क्या मतलब है उसका, ये श्लोक बता रहा है। आई एम नॉट द कंट्रोलर, कृष्ण इज द कंट्रोलर। I am not the enjoyer, Krishna is the enjoyer. I am not the well-wisher, Krishna is the well-wisher. These 3 points, please remember this. 3 point हमेशा याद रखना ये। I am not the controller, Krishna is the controller. I am not the enjoyer, Krishna is the enjoyer. I am not the well-wisher, Krishna is the well-wisher. Right? I am tiny, just instrument in every field. आगे बढ़े आप। एक बार फिर से अनुवाद को, जो ट्रांसलेशन है, अनुवाद है, उसको हम थोड़ा थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। अनुवाद। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता। यज्ञ मीन्स सैक्रिफाइस, जो भी आप देते हैं वो यज्ञ है। और जो भी ज्ञान की, अभी भी आप यज्ञ कर रहे हैं। अभी कौन सा यज्ञ कर रहे हैं? फास्ट। अभी हम कौन सा यज्ञ कर रहे हैं? ज्ञान यज्ञ। नाउ ऑल्सो यू डूइंग यज्ञ, यू आर गिविंग योर एनर्जी, हियरिंग जो आप दे रहे हैं उसको भी यज्ञ बोलते हैं। ये कौन सा है? श्रवण यज्ञ। समझ है ये कौन सा यज्ञ है? ज्ञान यज्ञ है, राइट। तो अभी भी हम यज्ञ कर रहे हैं। इन सबका सुप्रीम एंजॉयर कौन है? वो बांसुरी वाला भगवान कृष्ण, जो बांसुरी बजाने वाले, टेढ़ी टांग वाले त्रिभंगी भगवान कृष्ण, वो सबके भोक्ता है, सुप्रीम एंजॉयर। जो आप आहुति डालते यज्ञों में, कोई भी यज्ञ कर लो, देवी का होम कर लो, कोई गणेश जी का कर लो, कोई इंद्र का यज्ञ कर लो, जो आप आहुति डालने वाला होम करते हो, उसमें लास्ट में क्या बोला जाता है? ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। या फिर ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। लास्ट में यही कहा जाएगा कि सारा का सारा यज्ञ भगवान कृष्ण के लिए है, विष्णु की प्रसन्नता के लिए है। और यज्ञ शब्द का अर्थ भी क्या था? 3.9 में क्या था वो? यज्ञ मीन्स विष्णु, लॉर्ड विष्णु। सैक्रिफाइस मीन्स लॉर्ड विष्णु। यज्ञ तपस्या, लॉर्ड इज द भोक्ता। नेक्स्ट, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर। क्या बोला गया है? समस्त लोक। लोक मीन्स ऑल द प्लैनेट्स, सारे प्लैनेट्स हो गए, सारे ब्रह्मांड हो गए। इन सब के कौन है? भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण क्या है? परमेश्वर। ईश्वर मीन्स कंट्रोलर। कंट्रोलर। ईश्वर मीन्स कंट्रोलर। कृष्ण इज महा ईश्वरा, परम ईश्वरा, इज सुप्रीम कंट्रोलर। परम मीन्स सुप्रीम। तो भगवान कृष्ण के बारे में बोला गया है कि वो सुप्रीम कंट्रोलर। समझ में आ रहा है? हरि बोल। ठीक है। और समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी। अब दो चीजें आ गई है यहां पर, उपकारी दया करने वाले, और हितैषी जो भला चाहने वाले। तो भगवान दया भी करते हैं और भला भी चाहते हैं। इस बात को भी अच्छे से समझिएगा। अब एक एग्जांपल दे देते जल्दी से, याद होगा आपको, मैं पहले भी कहानी सुना चुका हूं। एक बार वो एक व्यक्ति हॉस्पिटल में भर्ती हो गया। आई थिंक उसको क्या हो गया था? कोविड नहीं, लेटेस्ट क्या है? ओमिक्रॉन। ठीक है, ओमिक्रॉन हो गया था, हॉस्पिटल में भर्ती हो गया वो। और भर्ती हो गया, उसके 7 दिन वहां हॉस्पिटल में रहा।
उसके बाद डॉक्टर जो है वो बोलते हैं अब ठीक हो गए, अब आप घर जा सकते हो। तो उसको बिल हाथ में पकड़ाते हैं। बिल कितने का था? 7,11,000 रुपए का मान लो, ठीक है। 7,11,000 रुपए का बिल आया। बोले 7,07,00,000 रुपीज का बिल आया। वो बिल को देखने के बाद क्या करने लग गया? आंखों से उसके क्या आ गए? आंसू, रोने लग गया। डॉक्टर आता है, माय डियर सर क्या हो गया आपको, आप रो क्यों रहे हैं, बिल थोड़ा ज्यादा लग रहा है क्या आपको? तो वो क्या बोलता है मालूम है? मेरे लिए बिल तो कुछ भी नहीं है, इनसिग्निफिकेंट है, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे लिए 7,00,000 रुपए तो कुछ नहीं है। तो बोले फिर आप रो क्यों रहे हो, बिल को देखने के बाद आप रोने क्यों लग गए? तो बोलता है कि मैं सोच रहा हूं कि आपने ये 7 दिन ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया मेरे, उसका कितना रुपया हो गया? 7,00,000 रुपया हो गया। भगवान ने पिछले 70 साल से ऑक्सीजन सिलेंडर लगा रखा है, उसका बिल तो भगवान ने नहीं भेजा मेरे को, और मैं भगवान को धन्यवाद तो नहीं करता हूं उसके लिए। भगवान ने इतनी बड़ी सनलाइट लगा रखी है, वाटर दे रखा है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड भगवान ने लगा रखा है, पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती रहती है। भगवान की इलेक्ट्रिसिटी क्या है? सनलाइट। भगवान का वाटर डिपार्टमेंट कौन है? जो ये वाटर, जो जल वगैरह आता है, पानी है। और भगवान का ये जो पॉल्यूशन बोल दो या कुछ भी, एयर बोल दो, तो हवा कौन दे रहा है? भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं अपने जो देवता है उनके माध्यम से। तो हम सबको ये समझना है कि भगवान ने हमारे से बिल मांगा कभी? सुकृता जी, फ्रॉम पास्ट 23 years वी आर जस्ट टेकिंग एयर, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी मीन्स द सनलाइट, सो प्लीज गिव इट बैक, सम बिल यू शुड पे नाउ। पूछा है कभी? नहीं पूछा भगवान ने, राइट? तो वो बड़ा व्यक्ति, बड़ा व्यापारी रो रहा है। क्यों रो रहा है? कि मैं तो अपने आप को चोर समझता हूं कि कभी मैंने इसका बिल पे नहीं किया है, और मैं भोगता जा रहा हूं, भोगता जा रहा हूं, भोगता जा रहा हूं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रिंसिपल, एक सिद्धांत जो है हमें समझना है। तो भगवान कृष्ण के प्रति हमारा ये एक एटीट्यूड होना चाहिए, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, कि भगवान क्या है? उपकारी। भगवान क्या है? हितेशी, इज अ वेल विशर एंड कंपैशनेट, दयालु। भगवान दयालु है, उपकारी है, उपकार करने वाले हैं। नेक्स्ट, अब इन सब बातों से शांति कैसे प्राप्त होगी? तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, इन सब में ध्यान रखिएगा, वो पर्सन, शांति कैसे प्राप्त होती है? देख लीजिए, शांति कैसे प्राप्त होती है? वो पर्सन जो सुप्रीम कंट्रोलर है, वो पर्सन जो सभी देवताओं के भी ईश्वर है, कंट्रोलर है, वो पर्सन जो कि सभी यज्ञों और तपस्याओं का भोक्ता है, एंजॉयर है, वो मेरा क्या है? वेल विशर है। वो मेरा क्या है? उपकारी है, हितैषी है। शांति प्राप्त होती है कि नहीं होती? वो मेरे वेल विशर है, द सुप्रीम कंट्रोलर, मेरे फ्रेंड है। कृष्णा इज अवर फ्रेंड, नियरेस्ट, डियरेस्ट एंड क्लोजेस्ट फ्रेंड इज कृष्णा। नियरेस्ट, डियरेस्ट एंड क्लोजेस्ट, NDC, नियरेस्ट, डियरेस्ट एंड क्लोजेस्ट फ्रेंड इज कृष्णा। और वो कौन है? सुप्रीम कंट्रोलर है, परम नियंता है, परम भोक्ता है, सभी देवता लोग उनको प्रणाम करते हैं, और वो भगवान श्री कृष्ण मेरे क्या है? वेल विशर है। इस बात को जानने के बाद क्या प्राप्त होती है? शांतिम रिच्यति, वी गेट शांति, पीस मिलते हैं। आगे समझते हैं, इसमें अब तात्पर्य की तरफ आगे बढ़ेंगे। हम बात कर रहे थे भौतिक दुखों की। इस श्लोक को समझने में हमें 2 दिन लगेंगे, तो आपकी जानकारी के लिए अभी से अनाउंसमेंट कर लेता हूं। कल आप सभी की क्लास होगी, ठीक है? कल सभी की क्लास होगी, कल संडे है, कल क्लास होगी, और कल की क्लास उस स्थान से होगी जहां से भगवान कृष्ण ने गीता बोली थी, जहां पर भगवान कृष्ण ने गीता बोली थी। बोलिए कहां से? कुरुक्षेत्र से। तो कल जो भगवद गीता की क्लास होने वाली है वो कुरुक्षेत्र से होने वाली है। तो अभी हम सोनीपत, पानीपत, करनाल होते हुए हम पहुंचेंगे कुरुक्षेत्र। आप सभी से निवेदन है कि कल जरूर क्लास ज्वाइन कीजिएगा, एंड आई विल शो यू द प्लेस फ्रॉम वेयर कृष्णा स्पोक द भगवद गीता। कृष्णा ने जहां से भगवद गीता का संदेश दिया था, वो स्थान के दर्शन भी कराएंगे।
तो ये पूरा का पूरा श्लोक हम कल करने वाले हैं, आज इसको आधा ही करेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे बड़ी भौतिक समस्या क्या है हमारे जीवन की? बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज। कोई इसको अवॉइड कर सकता है? एनीबडी कैन अवॉइड? डॉक्टर ऋतु प्रभाकर जी, प्रभु जी, आप तो डॉक्टर हैं, तो इन चारों चीजों को अवॉइड कर सकते हैं? नो प्रभु जी। बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज पॉसिबल है? नहीं, सबको मिलेगी। सबको मिलेगी मतलब कि बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज तो आना ही आना है। नो बडी कैन एस्केप इट, कोई इससे बच नहीं सकता। तो इसको बोलते हैं 4 मूलभूत समस्याएं। भौतिक जगत में आए हो तो जन्म लिया है तो क्या होगा? मृत्यु। और इन दोनों के बीच में क्या होगा? जन्म, व्याधि एंड डेथ। जैसे आजकल दुनिया, जस्ट एग्जांपल थोड़ा जोक करने के हिसाब से, हम लोग फिल्टर लगाते हैं व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, फिल्टर लगा के हम लाइव आते हैं, कुछ प्रोग्राम करते हैं, कुछ वीडियो बनाते हैं। क्यों भैया? क्योंकि भौतिक जगत में आप दिख ही नहीं रहे, जैसा दिखना चाहते हो वैसे नहीं दिख रहे हो। आप चाहते हो कि एकदम मैं यंग दिखूं और पूरा क्लीन स्किन दिखे, वो दिख ही नहीं रहे हो, इसलिए आप क्या लगाते हो? फिल्टर लगाते हो, कुछ ऐसे एडिटिंग करते हो, राइट? तो ये भौतिक जगत में जैसा आप चाहते हो वैसा नहीं होता है। स्पिरिचुअल जगत में आप जैसा चाहोगे वैसा होगा। तो ये भौतिक जगत कैसा जगत है? कष्ट वाला जगत। आप चाहते हो कि मेरे बाल नहीं गिरे, बाल होने थोड़ा, ये नाउडेज मेरा हेयर फॉल हो रहा है, क्या करूं मैं? आप नहीं चाहते हो कि नहीं होना चाहिए, बट फिर भी हो रहा है। आप नहीं चाहते कि बाल कैसे हो? कैसे हो बाल? काला घना। आप नहीं चाहते हो काला घना बाल, नहीं चाहते हो आप? सफेद 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 और पतला। हाँ देखो बता दिया माता जी ने तो कैसा नहीं होना चाहिए? बोलते कि बाल मेरा सिल्वर नहीं हो जाए कहीं सफेद नहीं हो जाए। हम नहीं चाहते, फिर भी होता है। हम नहीं चाहते कि मैं मोटी हो या मोटा हूं, राइट? फिर भी हो जाते हैं। और उसके बाद फिर क्या करते हैं? पहले तो मोटा होने के लिए खाते रहते, उसके बाद में पतला होने के लिए पैसे देते रहते, राइट? सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिं रक्षति। विनोद जी क्या कर रहे हैं आप? सॉरी कृष्ण। तो ये भौतिक जगत जो है कष्टों का जगत है। कौन बताएगा इस भौतिक जगत को बनाने के बाद भगवान ने बाहर नेम प्लेट क्या डाली? नेम प्लेट दुखालय। अभी हम इस सोसाइटी में अभी जहां पर आए उसको बोलते सफदरजंग एनक्लेव। तो इसको बनाने के बाद गवर्नमेंट ने इसके बाहर लगा दिया बोर्ड सफदरजंग एनक्लेव, राइट? अभी हम जहां जाएंगे वो पानीपत आएगा, बीच में एक सोनीपत आएगा, उसके बाद में एक आगे करनाल आएगा। उन सबको सिटीज के बाहर बोर्ड लगा दिया, नाम लिख दिया है, ये सिटी है, ये वो जगह है। उसी प्रकार से दिस मटेरियल वर्ल्ड इज प्लेस ऑफ मिजरी। इसका नाम क्या है? दुखालयम। यस और नो माता जी? यहां पर दुख ही दुख है, सुख नहीं, राइट? सुख किसको मिल सकता है? वो हम इस भगवत गीता से समझ रहे हैं। जब हम समझेंगे मैं भोक्ता नहीं हूं, मैं कंट्रोलर नहीं हूं, मैं वेल विशर नहीं हूं, सुप्रीम वेल विशर कृष्णा है, सुप्रीम भोक्ता भगवान कृष्ण। ये 3 पॉइंट याद रखना अपने जीवन में, ठीक है? नाउ वी विल फिनिश द फर्स्ट पैराग्राफ, देन वी विल कंटिन्यू टुमारो विद द सेकंड पैराग्राफ। इन द प्लेस वेयर लॉर्ड कृष्णा स्पोक द भगवद गीता, दैट इज कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र में कल हम वही स्थान से, शायद उसी पेड़ के नीचे से जहां पर भगवान कृष्ण ने गीता का संदेश बोला था। तो आप में से कल कितने लोग ज्वाइन करेंगे? ओके, सब ज्वाइन करेंगे। देख लीजिए, कल सौभाग्य है आपका, संडे तो हर संडे छुट्टी मारी है, कल का संडे छुट्टी मत कीजिएगा हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, माया के वशीभूत सारे बद्ध जीव इस संसार में शांति प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं। हम सब लोग किसके अंडर में अभी? किसके अंडर में अभी? माया के अंदर, इल्यूजन। हम मैडम माया के अंडर में, और मैडम माया के अंडर में रह करके हम क्या ट्राई कर रहे हैं?
खुश होने का प्रयत्न कर रहे हैं। लिखा हुआ है, माया के वशीभूत सारे बद्ध जीव इस संसार में शांति प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं। उत्सुक मतलब क्या होता है बोलिए, इंग्लिश वर्ड फॉर उत्सुक? ईगर है, मुझे क्या मिले, खुशी मिले, और उसके लिए ट्राई करते रहते हैं कि थोड़ा क्या कहते हैं, खाना खाएंगे तो खुशी मिलेगी, या कुछ घूमने जाएंगे तो खुशी मिलेगी, या कुछ अप्रिसिएशन मिलेगा तो खुशी मिलेगी, हम ऐसा सोचते रहते हैं माया के वशीभूत होकर। माया के वशीभूत हम सोचते हैं, लेकिन वहां नहीं मिलता है। इल्यूजन, माया मीन्स जो नहीं है, मा मीन्स नॉट, और या मीन्स है, जो नहीं है, विच इज नॉट, जो है नहीं बट दिखता है। बेस्ट एग्जाम्पल माया क्या है, कौन सा एग्जाम्पल है बोलिए, माया का बेस्ट एग्जाम्पल मृग मरीचिका, जो कि उसको इंग्लिश में बोलते हैं मिराज। बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ माया इज मिराज, मृग मरीचिका। उसमें क्या होता है, हम रोड पे गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं, सामने क्या दिखता है, पानी दिखता है, लेकिन जब जाते हो पानी कितना है, बहुत अच्छा है पानी, उसके पास में जाते हैं तो पानी कहाँ चला जाता है, गायब, दिखता है लेकिन है नहीं। सेम वे इस मटेरियल वर्ल्ड में दिखता है, हो इससे खुशी मिलेगा, उससे खुशी मिलेगा, प्लान बनाते रहते हैं, बहुत सारा, मतलब इतनी ज्यादा प्लानिंग करते हैं, मैं वहां जाऊंगा, मैं ऐसे करूंगा, मैं वो करूंगा, ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा, पर सारे का सारा प्लान फेल हो जाता है। दुनिया में बड़े बड़े लोगों ने बहुत बड़े बड़े प्लान बनाए थे, लेकिन सारे के सारे प्लान फेल हो जाते हैं, क्योंकि हम कंट्रोलर नहीं है, कृष्णा इज द कंट्रोल, कृष्णा इज इन कंट्रोल। सो कहा गया है, माया के वशीभूत सारे बद्ध जीव इस संसार में शांति प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं, क्योंकि माया के अंडर में यहाँ क्या है, माया, माता जी, रीमा माता जी बताइए, ये माया का संसार जो, इसका नाम क्या है, दुखालय। अब दुखालय में रहते हैं तो क्या ढूंढेंगे हम यहाँ पर, सुख ढूंढेंगे ना, शांति। पूरा मान लीजिए कहीं पर आपको कमरे में बंद कर दिया जाए, पैक कर दिया जाए, कोई लाइट नहीं आ रही है, कुछ हवा नहीं आ रही है, तो आप क्या ढूंढेंगे, वो थोड़ा प्रकाश मिल जाए, थोड़ी सी हवा मिल जाए, ऐसा करके आप ढूंढेंगे। वैसे ही इस संसार में बंद कर दिया है, हम बद्ध हो गए, किस कारण से, वी हैव मिसयूटिलाइज्ड आवर फ्री विल, हमने अपनी मुक्ति का दुरुपयोग किया, इसलिए हम इस संसार में बद्ध गए हैं। और यहाँ पर अब क्या ढूंढ रहे हैं, खुशी ढूंढ रहे हैं, थोड़ा खुशी मिल जाए, थोड़ा फ्रेंडशिप में, रिलेशनशिप में, ईटिंग में, सीइंग में, स्मेलिंग में, ड्रिंकिंग में, पार्टिंग में, ढूंढते रहते कि थोड़ा खुशी मिल जाएगा। तो यहाँ पर आगे बताया जा रहा है, किंतु भगवत गीता के इस अंश में वर्णित शांति के सूत्र वो नहीं है, सूत्र को वे नहीं जानते। भगवत गीता में इस श्लोक में जो बताया गया है वो शांति के सूत्र नहीं जानते। वो कहां ढूंढते रहते हैं, बाहर ढूंढते रहते हैं। डू यू एग्री, सारे सेंसेस के थ्रू ढूंढते रहते हैं। आईज को कुछ सुंदर दिखेगा तो बहुत अच्छा लगेगा, राइट। उसी तरह से ईयर्स कुछ अच्छा सुनेगा तो ओ कितना अच्छा लगेगा। और किसी ने ईयर्स के लिए क्या सुनना अच्छा होता है, बोलिए, ईयर्स को बोला जाए, ईयर्स क्या सुनते अच्छा लगता है, ईयर्स को क्या सुनते तो अच्छा लगता है, म्यूजिक प्रभु जी, म्यूजिक। और कोई, एप्रिसिएशन, अपनी तारीफ। ओ माता जी, यू आर वेरी टैलेंटेड एंड यू कुक सो वेल। थोड़ा सा ऐसा कुछ हम बोलते हैं, कुछ समझते हैं, तो हम उसके अंदर हमारा क्या लगता है, अपने को खुशी लगती है सुनने में, देखने में, खाने में तो बोलने की जरूरत नहीं है, राइट, कि बढ़िया से कुछ मिल जाए तो खाने को ऐसा लगता है कि खुशी मिलेगी। तो यही बात कही गई है। लोग नहीं जानते हैं कि भगवत गीता में कुछ शांति का सूत्र दिया गया है, शांति का फॉर्मूला दिया गया है। फॉर्मूला समझते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, कौन बताएगा फॉर्मूला क्या होता है? यस, फॉर्मूला क्या होता है? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं बताऊं, बताइए। फॉर्मूला वो है जिससे हम कोई चीज सॉल्व कर सकते हैं।
फॉर्मूले से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते। फॉर्मूला प्रभु जी मतलब की चाबी किसी चीज की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला और थोड़ा सरल तरीके से बता देता हूँ। फॉर्मूला मतलब कि आप किसी रिजल्ट को पाने के लिए कुछ चीजों को एडजस्ट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? फॉर्मूला। या कुछ चीजों को प्लेस करते हैं, इसको यहां पर लगाएंगे, इसको यहां पर लगाएंगे तो क्या आएगा? रिजल्ट आएगा। जैसे a प्लस बी बराबर सी होना है, राइट? तो a लगाना पड़ेगा, b लगाना पड़ेगा, तो क्या आएगा? c आएगा। अब एक ही जगह आपने z लगा दिया, z प्लस b बराबर c, नो, राइट? सेम वे शांति कैसे मिलेगी? तो भगवान बोल रहे ये फॉर्मूला है। क्या? अपने आप को भोक्ता मत समझो, अपने आप को क्या मत समझो? एंजॉयर मत समझो, अपने आप को कंट्रोलर मत समझो, अपने आप को नियंता मत समझो, अपने आप को सबसे बड़ा वेल विशर मत समझो, और अपने आप को इंग्लिश में बोलूंगा तो इसको हिंदी में बोलूंगा तो हितैषी मत समझो, उपकारी मत समझो। किसको समझो? भगवान कृष्ण का। तो फॉर्मूला क्या हुआ बोलिए? हाँ जी, हमने एक भी दुकान नहीं खुला। रंजन वेकरिया माता जी, हरे कृष्णा। हमारे से बात कर रहे हैं आप? हरे कृष्णा। तो फॉर्मूला क्या हुआ? कृष्णा। ठीक है, फॉर्मूला लिख लीजिए, आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए। कृष्णा, उसके नीचे 3 एरो कर दीजिए। कृष्णा लिख दीजिए, उसके नीचे 3 एरो कर लीजिए। भोक्ता प्लस नियंता प्लस उपकारी बराबर शांति। सबसे ऊपर कृष्णा लिखना है, उसको 3 एरो बनाने हैं, उसके बाद में नीचे ये 3 चीजें लिखनी है। इंग्लिश में क्या लिखेंगे? एंजॉयर प्लस कंट्रोलर प्लस वेल विशर इज इक्वल टू शांति। पर कौन? कृष्णा। कृष्णा कंट्रोलर, कृष्णा एंजॉयर, कृष्णा वेल विशर इक्वल टू शांति। ये भगवान एक बहुत अच्छा पीस फॉर्मूला दिया है। दुनिया में किसी को नहीं मालूम है ये। मान लीजिए जो भगवत गीता पढ़ते हैं, जो उनको ही मालूम है, या भगवान में भक्ति रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, उनको मालूम है। इसलिए वो हर बार क्या कहते रहते हैं? भगवान धन्यवाद आपका, थैंक यू कृष्णा, आपकी वजह से हुआ। एवरी मोमेंट दे रिमेंबर कृष्णा, दे थैंक कृष्णा। दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट प्लीज डेवलप व्हाट? एटीट्यूड। कौन सा? एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। ये ग्रेटिट्यूड, जो ग्रेटिट्यूड का है जो एटीट्यूड है, उसको डेवलप करना चाहिए। नेक्स्ट, शांति का सबसे बड़ा सूत्र यही है कि भगवान कृष्ण समस्त मानवीय कर्मों के भोक्ता है। अब यहां पर एक और चीज हमें समझनी है, वो आगे आएगी। भगवान सभी कर्मों के भोक्ता, एंजॉयर, सुप्रीम एंजॉयर कृष्णा है। जैसे कि आजकल एक जीएसटी लग गया है, राइट? जीएसटी में सारा का सारा कोई भी चीज लेंगे, टैक्स किसको जाएगा? गवर्नमेंट को जाएगा। कुछ खाओ, कुछ पियो, कुछ खरीदो, कुछ भी करो, उस सबका टैक्स जाता है, गवर्नमेंट को टैक्स जाता है उसको। सेम वे एक्चुअल में सारे हम जो भी काम करते हैं, उनके सुप्रीम एंजॉयर कौन है? भगवान कृष्ण। अब एक और पॉइंट आने वाला है, वो सुनिए क्या है। मनुष्य को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित कर दें, क्योंकि वे ही समस्त लोकों तथा उनमें रहने वाले देवताओं के स्वामी हैं। प्रत्येक वस्तु को किसको अर्पण कर दें? भगवान कृष्ण को अर्पण कर दें। कृष्णा अर्पणमस्तु, साउथ इंडिया में बोलते हैं ज्यादा, कृष्णा अर्पणमस्तु। तो कृष्ण अर्पण करना है हर किसी को। यस, शीतल माता जी बताएंगे क्यों अर्पण करना है सब वस्तुओं को कृष्ण को। क्योंकि वो परम कंट्रोलर है। परम कंट्रोलर है। और कोई? वो भोक्ता है प्रभु जी, परम भोक्ता है। यस, कृष्ण भोक्ता है। और कोई? क्योंकि हरे कृष्णा प्रभु जी, उससे शांति मिलती है। हरे कृष्णा में बताओ। वृंदा माता, वृंदा माता जी की आवाज सुन लीजिए। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी, क्योंकि वे समस्त लोकों के और देवताओं के स्वामी है। वो समस्त लोकों के और देवताओं के स्वामी है। हु इज द ओनर माता जी? वृंदा माता जी, ओनर कौन है? हरे कृष्णा, लॉर्ड कृष्ण।
लॉर्ड कृष्णा इज ओनर, सो एवरीथिंग शुड बी यूज्ड इन सर्विस. उनकी सेवा में उपयोग करना है ना. कृष्णा का है और हम क्या करने लग गए? खुद करने लग गए, खुद को समझने लग गए, खुद खाने लग गए, खुद एंजॉय करने लग गए. एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल आता है, थोड़ा सा रिलेट कीजिएगा, बहुत अच्छी बात है. एक बार जो है सुकृता जी जो है एयरपोर्ट पे गए. चलेगा एग्जाम्पल? तो एयरपोर्ट पे गए और उन्होंने एक बिस्किट का पैकेट खरीदा था. वो पहले आता था ना, वो वाला कौन सा, पार्ले जी का बिस्किट खरीदा, अपने हैंडबैग में रख दिया. उसके बाद में फ्लाइट थोड़ी लेट थी, तो वो कहीं पे बेंच में जाके, जो एयरपोर्ट में लॉबी एरिया था, वहां जाके बैठ गए. पास में ही एक बच्चा आया और बच्चा जो है वो बिस्किट का पैकेट खोल करके खाने लग गया. बच्चा बिस्किट का पैकेट खोल करके खाने लग गया. सुकृता जी ने देख लिया उसको, कहा बच्चा मेरा बिस्किट पैकेट खा रहा है मेरे से बिना पूछे, क्या कोई मैनर्स नहीं है इसको? गुस्सा आ गया उनको. क्या बोले, छोटा सा बच्चा है, प्यारा सा बच्चा है. तो उन्होंने क्या किया मालूम है? ठीक है, एक तू खा, एक मैं खाता हूं. मतलब एक वो बच्चा खा रहा है और एक वो खा रहे हैं. एक बिस्किट वो ले रहे हैं, एक बिस्किट ये ले रहे हैं. एक बिस्किट वो ले रहा है, एक बिस्किट ये खा रहे हैं. लास्ट में एक बिस्किट बचा था. अब वो लड़का जो है वो उस बिस्किट को उठाता है. उनको गुस्सा आता है, लास्ट का बिस्किट तो छोड़ दे मेरे लिए भाई, मैंने खरीदा है, मेरा बिस्किट का पैकेट है, वो भी तुम खा जाओगे क्या? लास्ट बिस्किट भी वो तुम खाओगे? तो उसने क्या किया, फिर लड़के ने उस बिस्किट को उसको दे दिया कि आप ले लो, आप खा लो. उनको दे दिया. और उसके बाद में फ्लाइट का टाइम हो गया. दोनों अपनी अपनी फ्लाइट में बैठ गए. उसके बाद में थोड़ा सा टाइम हुआ, पानी वानी हुआ. उसके बाद में उनको कुछ, सुकृता जी को अपने मोबाइल में कुछ पढ़ना था. अपना हैंडबैग खोला और हैंडबैग खोलते ही देखते हैं कि इसके अंदर मेरा बिस्किट का पैकेट है. मेरा बिस्किट का पैकेट तो उसके अंदर ही है. ये क्या कर दिया मैंने? ओह माय गॉड, वो छोटे से बच्चे का बिस्किट का पैकेट मैंने खा लिया. और वो लास्ट वाली बिस्किट जो मैं सोच रही थी मेरी है, वो भी किसने खा ली? मैंने खा ली. और उस बच्चे ने दे दी मेरे को. सेम वे एक्चुअली समझने की बात है कि हम किसका खा रहे हैं? कृष्णा का. हम किसका एंजॉय कर रहे हैं? कृष्णा का. सब कुछ कृष्णा का है और हम क्या बोलते हैं? मेरा है. सब कुछ किसका है? भगवान कृष्ण का है. तो सब वस्तुओं को, सब चीजों को, सबको किसकी सेवा में लगाना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाना. इसलिए बोला है सर्वलोक महेश्वरम. सर्वलोक, सारे लोकों के, सारे प्लैनेट के भोक्ता भगवान कृष्ण है. और ईश्वर अलग अलग कंट्रोलर हैं. इंद्र जी भी कंट्रोलर है, ब्रह्मा जी भी कंट्रोलर है, चंद्र जी भी कंट्रोलर है, सूर्य भी कंट्रोलर है. इन सबके कंट्रोलर कौन है? कृष्णा. तो कृष्णा सुप्रीम कंट्रोलर है. इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए. मैं तो एक इंस्ट्रूमेंट हूं, मैं तो एक निमित्त हूं, मैं तो एक छोटा सा अंश हूं. कृष्णा इज सुप्रीम कंट्रोलर. यही बात यहां पर बताई जा रही है. मनुष्य को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित कर दें, क्योंकि वे ही समस्त लोकों तथा उनमें रहने वाले देवताओं के स्वामी हैं. आज क्लियर हो गया ना? सारे देवताओं के भी स्वामी कौन है? भगवान कृष्ण. सारे देवता भी जो हैं उनके भी मालिक हैं भगवान कृष्ण. ये क्लियर है, भगवान कृष्ण खुद बोल रहे हैं. ठीक है. उनसे बड़ा कोई नहीं है. भगवान कृष्ण से बड़ा कोई नहीं है. भगवान खुद इस बात को बोलते हैं. कहां पर? 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में 7.7 कृष्ण इज डायरेक्टली टेलिंग नोबडी इज सुपीरियर ट्रुथ अबाउ मी. मेरे से ऊपर कोई परम सत्य नहीं है. क्या बोलते हैं भगवान? मत्तः पर तरम ना अन्यत. मत्तः मेरे से, पर तरह ऊपर, ना अन्यत और कोई नहीं है. डायरेक्टली भगवान बोलते हैं. दुनिया में कोई देवी देवता नहीं बोलता ऐसे. कोई जिसको भी आप भगवान मानते हैं वो ऐसे नहीं बोलता है सिवाय कृष्ण के, क्योंकि कृष्ण ही भगवान है. दैट्स व्हाई ही डायरेक्टली बोल्डली इट डिक्लेयर्स
दैट मत्तः परतरम, मेरे से ऊपर कोई परम सत्य नहीं। आई एम द सुप्रीम ट्रूथ, आई एम द सुप्रीम एंजॉयर, आई एम द सुप्रीम कंट्रोलर। ठीक है। वे बड़े से बड़े देवता शिव तथा ब्रह्मा से भी महान है। क्लियर है आपको? इवन शिव जी से भी और ब्रह्मा जी से भी सुप्रीम है कौन? भगवान कृष्ण। वेदों में श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया है भगवान को त्वमीश्वराणाम परम महेश्वरम। भगवान को क्या कहा गया है? आप ईश्वरों में परम महेश्वर हो, परम ईश्वर हो, परम कंट्रोलर हो। उसके बाद में माया के वशीभूत होके सारे जीव सर्वत्र अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं। माया के अंडर में रहकर हम क्या चाह रहे हैं कि मैं इसको भी कंट्रोल कर लूं, इसको भी कंट्रोल कर लूं, ये भी मेरे कंट्रोल में आ जाए। राइट? हम कोशिश करते हैं। जैसे कि कोई प्रॉपर्टी डीलर है, मान लीजिए, जो प्रॉपर्टी बेचता है या जिसके पास पैसा है, वो क्या ट्राई करता है? इधर भी जमीन ले लो, उधर भी जमीन ले लो, इधर भी घर ले लो, उधर भी घर ले लो। हम जानते हैं नोएडा में एक बिजनेसमैन है जो एक्सपोर्ट करते, गारमेंट एक्सपोर्ट करते हैं। उन्होंने अभी बोला नया एयरपोर्ट आ रहा है। कहां पर? नोएडा के पास जेवर में। तो जेवर में मैं क्या करता हूं, पास में एयरपोर्ट के पास में 100 बीघा जमीन ले लेता हूं। तो 100 बीघा वहां जमीन ले लिया। और क्या करूं? और बोले यहां पर एक नई होटल खुल रही है, होटल के पास में मैं भी एक जमीन ले लेता हूं। तो वो जो जमीन है वो भी उन्होंने ले ली। इस प्रकार से वो क्या ट्राई कर रहे हैं? कंट्रोलर बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहा गया है माया के वशीभूत होकर सारे जीव सर्वत्र अपना प्रभुत्व, स्वामित्व, मास्टरशिप जो है वो जमाना चाहते हैं। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि सर्वत्र भगवान की माया का प्रभुत्व है। इस संसार में किसका प्रभुत्व है? किसकी ओनरशिप है? कृष्ण का, भगवान की माया की। संसार में भगवान की तो है ही है, सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा तो है ही है, बट उसके नीचे छोटा कंट्रोलर भी है, मैडम माया। सुप्रीम बॉस तो है ही है, उसके बाद कौन है? मैनेजर भी है, मैनेजर। तो माया का यहाँ पर प्रभुत्व चलता है। आप चाहोगे कि मैं जो है हमेशा जवान रहूं, मैडम माया होने देगी क्या? नहीं होने देगी। आप चाहो कि मैं एक साथ 500 रसगुल्ले खा लूं, मैडम माया होने देगी क्या? नहीं होने देगी। राइट? इसलिए कहा जा रहा है कि माया का सर्वत्र प्रभुत्व है, स्वामित्व है। इसको इस तरह से समझिएगा प्लीज, इसको इस तरह से समझिए। किसी और व्यक्ति की फैक्ट्री है या उसका घर है, वहां पर किसका स्वामित्व चलेगा? किसकी बात चलेगी? जिसकी फैक्ट्री है उसी आदमी की चलेगी ना, वो ऑनर है उसका। तो वहीं पर अब आप वहां जाके ट्राई कर रहे हो क्या करने की? मैं यहाँ पर थोड़ा सा पेड़ लगा लेता हूं, मैं ये जो है ये गाड़ी को मैं यूज कर लेता हूं। आपको यूज करने दिया जाएगा क्या? नहीं। क्या पढ़ेंगे? थप्पड़ पड़ेंगे, पुलिस केस होगा, चोरी का इल्जाम लगेगा। यस और नो? सेम वे माया के इस क्षेत्र में हम अगर ट्राई करेंगे तो दुख भोगने पड़ेंगे। हम ट्राई करते हैं आई एम द एंजॉयर, तुरंत माया दिखा देती है यू आर नॉट द एंजॉयर। माया तुरंत हमें सिखा देती है। एक्चुअल में ना एक तरह से माया क्या है? अच्छी है। एक तरह से माया क्या है? अच्छी है। क्यों अच्छी है? क्योंकि मैं बार बार रिमाइंड कराती रहती है तुम एंजॉयर नहीं हो, तुम कंट्रोलर नहीं हो, तुम वेल विशर नहीं हो। भगवान कृष्ण है, मेरा मालिक है, जिसने मुझे यहाँ ड्यूटी पे लगाया। समझ में आया आपको? एक तरह से माया तो बार बार क्या कराती रहती है? याद दिलाती रहती है। कभी शरीर में कष्ट आता है, दुख आता है, तो क्या याद आता है? भगवान याद आता है कि नहीं आता? कल बताया था ना मैंने, फेविकॉल वाला एग्जांपल दिया था ना, याद आ रहा है किसी को? फेविकॉल शाम वाली क्लास में दिया था। नहीं, दिन में दिया था प्रभु जी। जी, दिन में भी दिया था क्या? क्विक फिक्स शाम में नहीं दिया था प्रभु जी, जब उसकी जरूरत पड़ती तभी हम उसको ढूंढते हैं। फेविकॉल कब ढूंढते हैं हम? अच्छा वो हरे कृष्ण प्रभु, फेविकॉल की जरूरत हो तो उसको ढूंढ के निकालते हैं, और जब तक जरूरत नहीं है तो कहीं पे पड़ी रहती है फेविकॉल। वैसे ही भगवान, वो कष्ट आ गया, प्रॉब्लम हो गई, भगवान किधर है? कृष्णा, गोविंदा।
प्रॉब्लम फिक्स हो गया, प्रॉब्लम चला गया, उसके बाद गोविंदा साइड में। तो कृष्णा भगवान जो ऐसे क्विक फिक्स नहीं है या प्रॉब्लम सॉल्यूशन वैसे उसके जैसे यूज नहीं करना है। वो हमेशा सुप्रीम कंट्रोलर है, हमेशा वो सुप्रीम एंजॉयर है। ठीक है, लास्ट 2-3 लाइनें पढ़ करके आगे वाला तात्पर्य हम वहीं पर करेंगे जो कुरुक्षेत्र धाम है। और आप सभी का दायित्व बनता है कि कल आप कम से कम 3 लोगों को इनवाइट करेंगे। कल की क्लास में आप कम से कम 3 लोगों को इनवाइट करेंगे, उनको बोलिएगा कुरुक्षेत्र धाम के दर्शन कराएंगे आपको। ये लाइसेंस 500 लोगों का है, लेकिन ओनली 120, 123 से 40 लोग आते हैं। कल आप इसको पूरा भर देना, ठीक है। अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, परिवार में बच्चों को, सबको बोल देना कि कल सब लोग जो है आप ज्वाइन कीजिए। 3 बजे कुरुक्षेत्र धाम से दर्शन है, जहां से भगवान ने गीता का उपदेश बोला था। लास्ट लाइन है, भगवान प्रकृति माया के स्वामी हैं। इस भौतिक जगत की स्वामिनी कौन है? माया। लेकिन माया के भी स्वामी कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो उनको क्या बोला जाता है? मायापति। इसलिए माया से बाहर निकलना है तो किसको अप्रोच करना चाहिए? भगवान कृष्ण, उनके स्वामी। मायापति को अप्रोच करना चाहिए ना। हम माया को ही अप्रोच करते रहते हैं, माया बाहर नहीं निकालेगी ऐसे। चल हट, अंदर निकल। माया कभी बाहर नहीं निकलने देगी। जब मायापति से संपर्क करेंगे, 7वें अध्याय का कौन सा श्लोक है बताइए, जो ये बताता है कि मायापति से संपर्क करोगे तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, तुम मेरे पास आ जाओगे। 7वें अध्याय का 7.14 हरे कृष्ण 14 क्या बोलते हैं भगवान कृष्ण? देवी हय ऐशा, ये देवी है ना, देवी, ये माया देवी है ऐशा, गुणमयी, 3 गुणों वाली है। कौन से गुण है? सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। मम माया, ये किसकी माया है? मेरी माया। ये माया किसकी है? भगवान की है। मम माया दुरत्यया, वेरी डिफिकल्ट टू ओवरकम। इसको पार कर पाना बहुत कठिन है। देवी है ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया। माया को पार नहीं कर सकते तो क्या करेंगे? कैसे पार करेंगे? कैसे हम इस संसार से मुक्त होंगे? भगवान बोल रहे हैं फिर नेक्स्ट लाइन, सॉल्यूशन। माम एव ये प्रपद्यन्ते, जब मेरी शरण में आओगे, मेरे को समर्पण करोगे तो क्या होगा? माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरंतीते, मैं तुम्हें इस माया से बाहर निकाल दूंगा, मैं तुम्हें इस माया से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। क्योंकि आपने किसको बात किया? मायापति को, राइट। तो मायापति जो हमें इस माया से बाहर निकाल सकते हैं। अदरवाइज हम अपनी स्ट्रेंथ से, अपनी शक्ति से अगर कोशिश करेंगे तो हम इस माया से बाहर नहीं निकल सकते हैं। उल्टा क्या होता है? माया में फंस जाते हैं। आज एक लाइन और लिख लीजिए आप सभी लोगों को, इंपॉर्टेंट लाइन है। भक्त को माया से डरना चाहिए। भक्त को माया से डरना चाहिए। एक और लाइन आएगी पर अभी वो नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। भक्त को माया से नहीं डरना चाहिए, वो भी लाइन है पर अभी नहीं है वो। भक्त को माया से डरना चाहिए मतलब कि उसको ये नहीं समझना चाहिए मैं किधर भी जा सकता हूं, किधर भी खा सकता हूं, किधर भी घूम सकता हूं, मेरे को कुछ नहीं होने वाला, मेरी भक्ति खत्म नहीं होने वाली, मेरी भक्ति उतनी की उतनी रहेगी। तो ऐसा नहीं होने वाला है। माया क्या करेगी? पकड़ लेगी। जापोटिया धरे कृष्ण भूलिया, जीव भोग वांछा करे, पाशाते माया तारे जापोटिया धरे। माया क्या कर लेगी? पकड़ लेगी पीछे से। जैसे ही आप कृष्ण को भूलकर सेंस एंजॉय करने की कोशिश करोगे तो माया क्या करेगी? आपको तुरंत ही पकड़, ओ यस प्लीज कम, फॉरगेट कृष्णा, प्लीज कम टू मी, फॉरगेट कृष्णा, कृष्ण को भूलो, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। माया ऐसे पकड़ लेगी आपको। तो इसलिए भक्त को हमेशा थोड़ा सा नहीं, ओ उधर 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 नहीं जाना मेरे को, नहीं उधर भी आप बैठ के भक्ति कर सकते हैं ना, नहीं मेरे से नहीं होगा, उधर माया पावरफुल है, उधर मेरे से नहीं होगा। नहीं, शादी में भी आप जो है अपना कॉन्शियसनेस मेंटेन रख सकते हैं ना, नहीं डिफिकल्ट है, उधर बड़ी माया ज्यादा है, उधर मैं नहीं मेंटेन कर पाऊंगा, राइट। लास्ट, जब तक कोई इन तथ्यों को समझ नहीं लेता तब तक संसार में व्यष्टि तथा समष्टि रूप में, व्यष्टि मतलब
थोड़े रूप में, समष्टि मतलब पूर्ण रूप में। इंग्लिश में क्या लिखा है बोलिए? व्यष्टि एंड समष्टि। क्या लिखा है इंग्लिश में? What is written in English? Individually and collectively. Yes, nobody can be peaceful individually or collectively. UN, United Nations, किसी लिए काम करता रहता है, सब लोग शांति से रहे, पीस में रहे, ये वो उसके लिए काम करता रहता है। पर भगवान पीस फॉर्मूला दे रहा है। प्रभुपाद जी बोलते हैं उस यूनाइटेड नेशन की उस व्हाइट बिल्डिंग में क्या होता जा रहा है? दिन प्रतिदिन झंडे अलग अलग डालते जा रहे हैं, अलग अलग झंडे आते जा रहे हैं, और वो क्या बोल रहे हैं? पीस होगी। एक झंडा होगा तो पीस हो सकता है, अलग अलग झंडे होंगे तो पीस होगी क्या? भगवान कृष्ण सॉल्यूशन दे रहे हैं। कृष्ण परम भोक्ता है, एक ही झंडा है, कृष्ण का झंडा है, कृष्ण नाम है। ठीक है जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी, यानी समष्टि का क्या अर्थ है? समष्टि मतलब माता जी साथ में सामूहिक रूप से शांति प्राप्त करना। व्यष्टि मतलब अकेले शांति प्राप्त करना। तो कहा जा रहा है कि जब तक कोई इन तथ्यों को नहीं समझ लेता, किसको? कि भगवान क्या है? भोक्ता है। भगवान क्या है? परम ईश्वर है। भगवान क्या है? सूर्योदम है। जब तक इन बातों को नहीं समझ लेता, तब तक इंडिविजुअली अकेले एंड कलेक्टिवली वो पीसफुल नहीं रह सकता। तो अपोजिट कर दो इसका। व्हाट विल बी द अपोजिट ऑफ दिस? जस्ट अपोजिट ऑफ दिस। अपोजिट क्या होगा इसका? अगर हम इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली व्यष्टि रूप में और समष्टि रूप में खुश रहना चाहते हैं, शांति प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इन बातों को समझना होगा। वो क्या? कि कृष्ण परम भोक्ता है, कृष्ण जो है परम नियंता है, और कृष्ण क्या है? सूर्योदम है। कृष्ण जो है वेल विशर है। ठीक है, लास्ट लाइन है बची है। कृष्ण भावनामृत का यही अर्थ है। भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं तथा देवताओं सहित सारे जीव उनके आश्रित हैं। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहकर ही पूर्ण शांति प्राप्त की जा सकती है। थोड़ा कृष्ण भावनामृत में रहोगे तो थोड़ी शांति मिलेगी, थोड़ा और कृष्ण भावनामृत में रहोगे तो थोड़ी और शांति मिलेगी, थोड़ा और कृष्ण भावनामृत में रहोगे तो थोड़ी और शांति मिलेगी, और पूर्ण रूप से कृष्ण भावनामृत में रहोगे तो पूर्ण शांति मिलेगी। कंप्लीट सरेंडर कर दोगे तो कंप्लीट पीस मिलेगी। तो क्या है वो कंप्लीट सरेंडर? कर्मणा मनसा वाचा। कर्म से, मन से, वचन से अगर पूरी तरह से अगर आप सरेंडर कर दोगे, पूरी तरह से आप जो है भगवान कृष्ण को परम भोक्ता, परम नियंता और परम वेल विशर अगर मानोगे, तो क्या हो जाएगा? शांति मिलेगी। शांति मृच्छति। तो यही पहला तात्पर्य है। इसका दूसरा भाग हम कल करेंगे कुरुक्षेत्र धाम से। आप सभी से निवेदन है कि कल ज्वाइन कीजिएगा, सारे के सारे डिवोटीज। और एक डिवोटी को कितने डिवोटी लाने हैं कल? मिनिमम 3। आपको बता देता हूं कि अगर आप कल ये काम कर दिए, ठीक है, तो आपकी जो इच्छा थी ना कि मेरा फ्रेंड अटेंड नहीं कर रहा है, या मेरी वो बहन अटेंड नहीं कर रही है, या मेरा पति अटेंड नहीं कर रहा है, या मेरा भाई अटेंड नहीं कर रहा है, मैं गारंटी देता हूं, गारंटी, उसमें से कुछ लोग कल से चालू कर देंगे गीता अटेंड करना। कल से चालू कर देंगे वो लोग। तो आप अगर ये मैजिक देखना चाहते हैं तो कल इन्वाइट कीजिए सब लोगों को। एटलीस्ट 4-5 डिवोटीज को आप इन्वाइट करेंगे तो 2 या 3 आएंगे।